हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार साथियों। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। यानी कंप्यूटर की हमारी क्लास रहेगी जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी डेटा कम्युनिकेशन। ठीक, यानी डेटा पे बात क्या करेंगे, यानी डेटा कम्युनिकेशन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, डेटा का संचार कैसे होता है, डेटा को अगर किसी भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है तो वो कैसे होता है, कितने टाइप से होता है, इस सभी पे हम लोग आज बात करेंगे। और बात करेंगे यानी नेटवर्क यानी इंटरनेट। इंटरनेट पे बात करेंगे। इंटरनेट पे बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे यानी नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक, यानी आज हम किस किस कौन सा टॉपिक करने आने वाले, डेटा कम्युनिकेशन पे बात करेंगे। ठीक है ना, डेटा कम्युनिकेशन करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क। ठीक है ना, नेटवर्क इन द सेंस यानी इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन कितने टाइप के इंटरनेट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे हम नेटवर्क टोपोलॉजी की। ठीक है ना, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, बस क्या होती है, स्टार्स क्या होती है, मैश क्या होती है, इन सभी टॉपिकों पर आज मैं बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है ना, तो यानी क्या करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। यानी हमारी क्लास नंबर कितनी, 7 है, डेटा कम्युनिकेशन यानी संचार है। ठीक, तो यानी चलते हैं टॉपिक पे और इससे वहीं बात करते हैं। ठीक, तो यानी डेटा संचार क्या होता है, तो हम पहली बात अगर हम बात करें तो यानी डेटा क्या होते हैं, यानी संचार कम्युनिकेशन क्या होती है, यानी संचार का अर्थ क्या है। कम्युनिकेशन जनरली अपन लोग अपनी भाषा में जानते हैं, यानी क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक, तो यानी जो आपके पास क्या होती है, खबर होती है दिन भर की, वो क्या करते हैं, आप अपने दोस्तों को या मित्रों को किसी को भी फोन करके बताते हैं। ठीक है ना, कोई भी आपकी क्या है बात है तो आप क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, संचार होता है। तो संचार का अर्थ होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो अब ऐसे क्या होता है, कंप्यूटर में भी होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यानी तो यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा, निर्देश तथा सूचना दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती है, तो वो क्या कहलाता है, डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है, यानी डेटा संचार कहलाती है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो यानी डेटा संचार क्या होती है। अब हमें ये बताइए, जैसे संचार करने के लिए, जैसे आपको अपनी बात किसी तक पहुंचाने के लिए किसका यूज करते हैं, फोन का यूज करते हैं। और डेटा संचार के लिए जब आप किसी को बताते हैं तो यानी कितने लोगों की जरूरत होती है, कम से कम दो, क्योंकि अकेले तो किसी कोई चीज अपने आप। तो ऐसे डेटा संचार का यानी डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए भाई हमें कितने, यानी दो कंप्यूटरों की जरूरत होती है। ठीक, आई थिंक आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है ना, और जैसे अपन लोग किसका यूज करते हैं, मोबाइल का फोन यूज करते हैं, तो यानी बस डायरेक्टली वर्बली बोल सकते हैं। अब यानी कि कंप्यूटर में क्या होता है, डेटा को सिग्नल के रूप में ट्रांसफर किया जाता है। यानी तो डेटा को किस रूप में, डेटा को सिग्नल सिग्नल होते हैं ना, सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। ठीक, ये डेटा। अब सिग्नल भी कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। यानी सिग्नल कितने टाइप के होते हैं, यानी थ्री टाइप होते हैं। एक तो डिजिटल सिग्नल होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना, डिजिटल सिग्नल होता है। और क्या होता है, एनालॉग सिग्नल होता है और हाइब्रिड होता है। जैसे एक डिजिटल कंप्यूटर पढ़ाता, एनालॉग कंप्यूटर पढ़ाता, हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ाता, उसी हिसाब से क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन की, यानी सिग्नल। सिग्नल कितने टाइप के होते हैं, सिग्नल थ्री टाइप के होते हैं। डिजिटल सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल होता है और हाइब्रिड। ठीक, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, जिससे यानी डिजिटल सिग्नल में डेटा का इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। किस रूप में, यानी जीरो वन के फॉर्म में ही इसको क्या किया जाता है, डिजिटल सिग्नल। ठीक है, डेटा इज द एक्सचेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ द बाइनरी नंबर जीरो। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डेटा तरंगों के रूप में, किसके रूप में, डेटा तरंगों के रूप में आदान प्रदान होते हैं, यानी तरंगों के रूप में जाते हैं डेटा तरंगों के रूप में। जैसे होती है टेलीफोन लाइन, आपके नेटवर्क लगाया होगा तो वो किसके थ्रू आया होगा, केबल के थ्रू आया, तो ये हो गया एनालॉग। ठीक है ना, यानी जो जो क्या होता है, एक केबल के थ्रू, अगर आपकी टीवी पहले यानी लगी थी, यानी क्या होती, जैसे ऊपर डीटीएच लगा दी, नीचे सिग्नल लाने के लिए क्या लगाते थे, केबल लगाते थे। ठीक, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड सिग्नल क्या होता है, इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं, तो उसी हाइब्रिड है। तो ये तो आप लोगों ने पहले भी, ठीक है, बात कर लेते हैं। यानी संचार चैनल, यानी अब जो डेटा कम्युनिकेशन है उसके भी लिए भी तो कुछ चैनल होंगे, है ना, उनके लिए भी कुछ माध्यम की जरूरत होगी, तो वही होते हैं यानी कम्युनिकेशन चैनल। यानी दो जुड़ी हुई डिवाइसेस को के बीच सिग्नल भेजने की दिशा, यानी सिग्नल भेजने की दिशा क्या कहलाती है, संचार चैनल कहलाती है। ठीक, संचार चैनल क्या होती है, यानी कम्युनिकेशन चैनल क्या होती है, दो जुड़ी हुई डिवाइसों के बीच यानी सिग्नल्स भेजने की दिशा संचार चैनल कहलाती है। ठीक है ना, सिग्नल कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप की होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होती है, टू कनेक्टेड। ठीक है ना, ये भी कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं। यानी कम्युनिकेशन चैनल कितने टाइप, सिंपल होती है, हाफ डुप्लेक्स होती है और क्या होती है, फुल डुप्लेक्स होती है। ठीक, तो यानी सिंपलेक्स क्या होती है, सिंपलेक्स चैनल क्या होती है, जिसमें डेटा का प्रभाव सदैव एक ही दे, यानी सिंपलेक्स चैनल में क्या होगा, डेटा का प्रभाव अगर एक साइड जा रहा है तो सिर्फ एक ही साइड जाएगा। अगर यहाँ पे कोई जैसे सिस्टम है तो अगर इसने डेटा कोई ट्रांसफर किया है तो यानी सिर्फ वन साइड ही वे होगा, सिर्फ एक साइड ही जाएगा। ठीक है ना,
तो यानी एक संचार डिवाइस यानी सूचना भेजती है, वह दूसरी उसे प्राप्त करती है, वापस नहीं भेजती। ये तो ये क्या नहीं करती, यानी रिवर्स नहीं कर सकती, ठीक है। ये अगर डेटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो यानी दूसरा कंप्यूटर क्या होगा, उस मतलब सुनने के बाद, कोई इन्फॉर्मेशन पाने के बाद जैसे अपन लोग बचपन में क्या कर टीवी देखते, अभी भी टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो यानी आप कोई भी चीज़ लेक्चर सुना, जैसे मेरी एक क्लास सुन रहा है, आप अपने जो भी बात, मैं अपनी बात तो आपको सुना पा रहा हूँ, लेकिन आप क्या कर पा रहे हैं, आप अपनी बात जो है, आपकी बात वो आप मुझ तक नहीं भेज पा रहे हैं, तो ये क्या होगा, यानी सिम्प्लेक्स चैनल होगी, ठीक है ना। बात का समझ में, यानी डाटा का प्रभाव एक सदैव एक ही दिशा, मेरे साइड से आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन आपकी साइड से आप कुछ भेजना चाह रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू कुछ नहीं भेज पा रहे हैं, तो ये क्या होगी, सिंपल, ठीक है ना। जैसे कीबोर्ड के द्वारा हम टाइप करते हैं तो क्या कीबोर्ड वापस कुछ देते हैं, यानी जैसे मॉनिटर है, रेडियो, रेडियो से आप कोई चीज़ सुन रहे होते हैं, तो यानी कोई भी गाने सुन रहे होते हैं, कोई भी न्यूज़ सुन रहे होते हैं, क्या आप अपने जो भी आपके विचार होते हैं, क्या आप उन्हें दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, टीवी के साथ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यानी सिंप्लेक्स चैनल हो गया, ठीक। अब इसके बाद आता है यानी हाफ डुप्लेक्स। क्या होता है, यानी हाफ डुप्लेक्स चैनल, यानी डेटा का प्रवाह दोनों दिशा में होता है, यानी डेटा का प्रवाह पहले जाएगा, पहले और दोनों प्रवाह में मतलब एक साइड से यहाँ से सेंड हुआ, ठीक है ना, यहाँ रिसीव हो गया, फिर ये जो बोलेगा फिर यहाँ से, जब तक ये काम नहीं करेगा, जब ये जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, ये हो काम करेगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, अगर ये काम कर रहा है तो ये काम नहीं करेगा, अगर ये तो ये काम, ठीक है ना। तो यानी डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, परंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में होता है, यानी एक समय में केवल एक ही दिशा में होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी, ये तो आप लोगों ने देखे होंगे वॉकी टॉकी, ठीक है ना, पिक्चरों में काफी सारे यूज होते हैं, यानी वॉकी टॉकी, हेलो हेलो करके, ठीक है ना। अब इसके बाद आ जाता है यानी फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, डेटा का संचार दोनों दिशाओं में होता है, लगे ये आप भी करो मैं भी करूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी फुल डुप्लेक्स होता है, यानी वीडियो कॉल कर लो, कॉल कर लो, फोन से जितना भी सारा डायरेक्ट सामने आमने सामने कम्युनिकेशन कर लो, तो इसी टाइप से क्या होता है, कंप्यूटर के साथ भी होता है फुल, यानी फुल डुप्लेक्स चैनल, यानी डेटा का संचार दोनों दिशाओं में होता है, दोनों चैनल लगातार डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी जैसे क्या होता है, मोबाइल फोन है, वीडियो कॉल है, तो ये सभी होते हैं, ठीक। बात क्लियर हो गई। अभी हमने सिर्फ कितनी, अब ये डायरेक्शन होती है, यानी क्या होती है, देखो जो या तो सिंपल, यानी क्या होती है, सिंपल होती है, ठीक है। तो सिंपल में अगर यहाँ पे मेन फ्रेम या मेन्यू, ठीक है ना, यहाँ से क्या डाटा क्या आ रहा है, सिर्फ आ रहा है, इस साइड से तो डाटा नहीं जा रहा है ना, तो ये होता है यानी सिंपलेक्स, ठीक है। डबल डुप्लेक्स क्या होती है, हाफ हाफ डुप्लेक्स क्या होती है, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, अगर एक साइड से डायरेक्शन में जा रहा है, जब तक इसका ये पूरा नहीं चला जाएगा तब तक ये आएगा नहीं, ठीक है। डायरेक्शन टेबल केबल बंद होती है, ठीक है, आधा। और ये फुल डुप्लेक्स क्या होती है, इसमें डेटा का एनी टाइम यानी ऑल टाइम एक दूसरे से क्या होता है, डेटा को रिसीव एंड आउट किया जाए, ठीक है ना। बात हो गई हमारी, ये इतना ही था इस पे। अब हम बात कर लेते हैं यानी कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज द नेटवर्क, नेटवर्क क्या होते हैं, एक से अधिक कंप्यूटरों को किसी नेटवर्क माध्यम से आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना, नेटवर्क कहलाता है। यानी नेटवर्क क्या होता है, यानी कनेक्टिंग मोर देन वन कंप्यूटर एंड ए नेटवर्क, ठीक है, थ्रू बाय ए नेटवर्क मीडियम इज कॉल्ड द नेटवर्क, ठीक है ना। ठीक है, दिस कनेक्शन कैन बी विथ वायर्स एंड विदाउट वायर्स। यह कनेक्शन क्या, वायर के थ्रू भी कनेक्शन हो सकता है और विदाउट वायर के, यानी वाईफाई लगा हो तो यानी डायरेक्टली भी नेट आ सकता है, अगर केबल के थ्रू भी नेट आ सकते हैं। फोन में हॉटस्पॉट कनेक्ट करके वाईफाई कनेक्ट करके अपन लोग क्या करें, नेट कनेक्ट, डेटा के थ्रू भी यानी डेटा केबल के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, नेटवर्क का ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, एक से अधिक कंप्यूटरों को किसी नेटवर्क माध्यम से आपस में जोड़ना, यानी एक कंप्यूटर है, ठीक है, और दो तीन कंप्यूटर हैं, ठीक है ना, इन्हें किसी क्या करना, एक नेटवर्क के माध्यम से इन सभी को क्या करना, आपस में जोड़ना, ठीक है ना, आपस में जोड़ना, तो यह कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। तार के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, वायर वायर भी जोड़ सकते हैं, एंड वायरलेस भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तार के माध्यम से ट्विस्ट पेयर केबल होती है, और प्रेक्सियर केबल होती है, फायर ऑप्टिकल फाइबर में जो केबल होती है इनमें, ठीक है ना। वायरलेस क्या होता है, जैसे रेडियो वेव्स होता है, इंफ्रावेव होता है, ठीक है, ब्लूटूथ है, हॉटस्पॉट है, वाईफाई है, ठीक है ना, सैटेलाइट एटीसी, ये क्या होते हैं, बिना। अब क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं, यानी कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क पढ़ लिया हमने। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जो क्या, ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से क्या कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो यानी नेटवर्क के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं। कौन सा होता है, लैन होता है, बैन होता है, एंड मैन, ठीक है ना। यानी क्या होता है, लैन मैन बैन। लैन मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। एम ए एन मैन का मतलब क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। डब्ल्यू ए एन बैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब कुछ ये दो और, यानी पैन, पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये पैन कार्ड वाला नहीं है, ठीक है ना, यानी पैन है ये तो, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। बी ए एन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब हम इनकी एक ही करके बात करते हैं, यानी लैन क्या होता है, लैन नेटवर्क का यूज कहाँ पे करते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क,
ठीक। इस लोकल एरिया नेटवर्क इन द सेंस लोकल ही है, तो यानी यानी सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में, यानी सभी कंप्यूटर क्या होंगे, एक सीमित क्षेत्र में होंगे। जैसे कैमरा है ऑफिस, बिल्डिंग में, स्कूल में आदि तक ही सीमित होते हैं। कैमरा क्या होते हैं, एक ऑफिस में लगाए जाते हैं, एक या तो बिल्डिंग में पूरे में लगा, तो एक क्या होंगे, एक एरिया फिक्स में क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, यह 100 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक ही कवर कर सकते हैं। यानी कौन से, यानी LAN यानी लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, डेटा सुरक्षित रहता है, स्पीड तेज होती है, बाहर से नेटवर्क किराए पर नहीं लेना पड़ता। ठीक है ना, यानी बाहर से किसी के थ्रू और नहीं, अगर आपने लगवा रखा है तो आपकी पूरी बिल्डिंग में आपने जहाँ तक कितने, यानी 100 मीटर से लेकर कितने, 1.5 किलोमीटर था, यानी हाँ ठीक है ना, बात क्लियर है। ओके, अब इसके बाद बात कर लेते हैं WAN वैन यानी बाय, ठीक है ना, यानी वायरलेस लोकल। ठीक है ना, लैन पढ़ा हमने, लैन के एक साथ है, यानी WLAN यानी वायरलेस, ये तो कुछ वायर से भी, ठीक है ना, यानी क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस दैट फ्रॉम ए नेटवर्क बेस ए रेडियो ट्रांसमिशन रैदर, ठीक है ना, रडार देन वायर्ड कनेक्शन, यानी एक कंप्यूटर या अन्य डिवाइसेस को समझ जो वायर कनेक्शन के बावजूद यानी रेडियो प्रसारण का आधार पर नेटवर्क से बनाते हैं, तो वो होता है WLAN। ठीक। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया क्या होता है, अब ये मैन के बारे में पढ़ लेते हैं। मैन क्या है, ठीक है ना, किसी बाहर यानी किसी शहर या कस्बे के लिए, वो किसके लिए थे, किसी बिल्डिंग ऑफिस के लिए हो सकता था। ठीक है ना, इतने यानी एक लिमिटेड एरिया के लिए होता था। मैन क्या है, मैन है किसी शहर या कस्बे, यानी कोई पूरा एक शहर ही ले लो, पूरा एक शहर के लिए है, ठीक है ना, या कोई कस्बे के लिए बनाया जा सकता है। यह लैन से बड़ा, बैन से छोटा होता है, यानी लैन से बड़ा होता है क्या, बैन से छोटा है, 5 से लेकर 50 किलोमीटर तक की रेंज के लिए कवर करता है। ठीक है, WAN क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, यानी स्प्रेड्स ओवर ए कंट्री, ठीक है ना, इजलैंड और द अदर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, लार्ज यानी किसी देश, द्वीप या पूरे विश्व में फैला हुआ होता है। सबसे बड़ा नेटवर्क ही होता है WAN बैंड, यानी इसका एग्जांपल क्या है, इंटरनेट। ठीक, इतनी बात क्लियर आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं PAN क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, ये बहुत दूरी के लिए, यह बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी क्षमता कम दूरी पर उपस्थित होती है, एक या दो व्यक्तियों तक ही। जैसे हमने अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट खोला, आपने कनेक्ट करा लिया, ये हो गया PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है ना, अगर वो हमारे पास में रहेगा फ़ोन के तो उसमें नेट आएगा, अदरवाइज वो दूर जाएगा तो नहीं आएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, यानी PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब क्या क्या है, बीपीएन क्या होता है, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी असुरक्षित डेटा को, यानी असुरक्षित डेटा को सुरक्षित नेटवर्क में बदलती है। ठीक है ना, जो असुरक्षित डेटा होता है उसको किस में बदलती है, सुरक्षित नेटवर्क में बदलती है। यूजर की वास्तविक लोकेशन और आइडेंटिटी को ढूंढने में क्या करती है, छुपाने में मदद, ढूंढने में नहीं, छिपाने में क्या करती है, मदद करती है। यानी जो आपकी एक क्या होती है, बैंड, यानी BAN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, यानी असुरक्षित डेटा को सुरक्षित नेटवर्क में बदलती है, यूजर की वास्तविक लोकेशन और आइडेंटिटी को छुपाने में मदद करती है, पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखता है और डेटा को हैक होने से बचाता है। ठीक है, ये हो गया BPN। अब इसके बाद कुछ अदर टाइप होती हैं, यानी अदर टाइप ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन सी है, पोलैन होता है, POLAN होता है, BLAN होता है, WLAN होता है, SAN। ठीक है, POLAN क्या होता है, ठीक है, पॉसिव यानी ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क, BLAN क्या होता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, SAN क्या होता है, स्टोरेज यानी सिस्टम एरिया नेटवर्क। ठीक, इनकी ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक, अब बात करते हैं यानी नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क हमने यानी डेटा कम्युनिकेशन पे बात कर ली, अभी हमने सिर्फ किन टॉपिकों पे बात करी है, डेटा कम्युनिकेशन पे बात कर ली। ठीक है ना, हमने डेटा कम्युनिकेशन पे बात कर ली है। ठीक है, नेटवर्क पे बात कर ली है, नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं ये भी हमने बात कर ली है। ठीक है ना, लैन होता है, बैन होता है, और लैन मैन बैन होता है। ठीक है, और हमने डेटा कम्युनिकेशन पे बात कर दी थी, सिंपल कॉम्प्लेक्स, डुअल कॉम्प्लेक्स एंड वो सब। ठीक, अब हम बात करते हैं यानी नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है ना, नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क यानी टोपोलॉजी क्या होती है, यानी किसी भी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहते हैं, यानी टोपोलॉजी। ठीक है ना, यानी टोपोलॉजी क्या होता है, किसी भी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहते हैं टोपोलॉजी। कंप्यूटर को जिस आकार में या आपस में कनेक्ट किया जाता है उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, उसकी टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे क्या होते हैं, यानी टाइप टाइप क्या होती है, यानी बस टोपोलॉजी। ठीक है ना, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ओ लेवल किया होगा आपने, जो भी कंप्यूटर कोर्स किए होंगे, तो यानी उसमें सभी में ये पढ़ाया गया था, बस टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, मैश टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है ना,
ओके, अब अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आप जाके सर्च कर लीजिए नेट पे, इमेजेस आ जाएंगे इसके, यानी बस टोपोलॉजी, ठीक है ना। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, यानी सभी नोट्स एक ही केबल से कनेक्ट, यानी बस टॉपिक का मतलब क्या होगा, जितने भी नोट्स होंगे, यानी जितने भी मतलब सिस्टम होंगे, जितने भी कंप्यूटर होंगे, तो वो क्या होंगे, एक सिंगल केबल है, एक सिंगल केबल से ही कनेक्ट होंगे। जैसे एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और यहाँ पे क्या है, एक एक सिस्टम कनेक्ट है। तो ये क्या हो गई आपकी एक बस टोपोलॉजी हो गई, क्या हो गई एक बस टोपोलॉजी। ये एक सिंगल केबल के थ्रू ही इनका क्या होता है, नेटवर्क का, यानी इंटरनेट के लिए थ्रू, ठीक है। इस तार के आरंभ और अंत में क्या लगे थे, टर्मिनेटर लगे होते हैं, क्या लगे थे इनके स्टार्टिंग में, यहाँ पर और यहाँ पर क्या लगे होते हैं, टर्मिनेटर लगे होते हैं, ठीक है। इसका उपयोग इथरनेट नेटवर्क द्वारा किया जाता है, इसका उपयोग कौन सी, इथरनेट नेटवर्क द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और इसमें कौन सी केबल का यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी हॉरिजेंटल टोपोलॉजी होती है, कैसी होती है, हॉरिजेंटल टोपोलॉजी, ठीक है ना। अगर कोई एक रूम है, एक टेबल केबल है, तो यानी इस टाइप से लगे होते हैं। इसका लाभ क्या होता है, कनेक्शन आसान हो सकता है, ये लाभ तो है इसका, यानी कनेक्शन इजीली तरीके से होता है। डेटा दोनों तरफ से क्या हो जाता है, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, डेटा को दोनों तरफ से क्या किया जा सकता है। हानि क्या है इसको, फॉल्ट पहचानना मुश्किल होता है, मतलब अगर इस टाइप से कनेक्ट है, अब ये पता नहीं चल रहा है तो यानी किस में कहाँ पे दिक्कत हो, यानी फॉल्ट पहचानना मुश्किल होता है। बस की खराबी से पूर्ण संचालन, यानी अगर कहीं पर भी एक फॉल्ट होता है तो यानी पूरी ये जो होता है ना सिस्टम, सारे क्या हो जाते हैं, चलने में प्रतिबंधित, यानी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, यानी इसमें केंद्रीकृत हब होता है, एक बीच में क्या होता है, हब टाइप का होता है, यानी केंद्रीय, बीच में एक केंद्रीकृत हब होता है जिसके सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, जिससे क्या होते हैं, यानी सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, यानी कनेक्ट होते हैं, ठीक। यानी जिससे क्या होते हैं, जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, एक हब टाइप का होता है, ठीक है। ओके, यानी सेंट्रल और वर्क स्टेशनों के बीच, यानी द्विसदीय पॉइंट टू पॉइंट संचार होता है। ये सबसे लोकप्रिय टोपोलॉजी है, कौन सी, यानी स्टार टोपोलॉजी, ठीक। यानी लाभ क्या है इसका, यानी यानी किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर, खराब हो जाने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं, वैसे भी जनरल से आगे ये इससे कनेक्ट, अगर ये खराब होता है तो ये बाकी के और जो है वो क्या करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, बात क्लियर। अब लेकिन इसकी हानि क्या है, एक डिसएडवांटेज क्या है, यानी सेंट्रल हब की, यानी अगर जो सेंट्रल ही हब खराब हो जाते हैं, यानी तो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसका उपयोग एयरलाइन आरक्षण काउंटर और बिजनेस ऑफिस में या बैंकों में होता है, किसका, यानी स्टार टोपोलॉजी का, ठीक। इसके बाद बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, ये रिंग है वो स्टार है, तो यानी दोनों बात अलग, ठीक। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है, डेटा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में है, ठीक है। इससे प्रत्येक डिवाइस यानी रिपीटर, यानी किसके, रिपीटर के रूप में क्या होती है, जुड़ी होती है, ठीक है। सिग्नल को बढ़ाकर अगले डिवाइस पर प्रभाव क्या किया जाता है, यानी प्रसारित किया जाता है, यानी ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक संभवत यानी नोड दो दिशाओं में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसमें से एक ब्रेक पूरे परिवहन को बाधित कर देता है, ठीक। ये कौन सी, यानी रिंग टोपोलॉजी। अब इसके बाद बात करते हैं यानी मैश टोपोलॉजी, ठीक है। मैश टोपोलॉजी क्या होती है, यानी प्रत्येक उपकरण एक दूसरे से जुड़ा होता है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, यानी जो जितने भी यानी प्रत्येक उपकरण होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक। इतनी बात के लिए, यानी एक डिवाइस नेटवर्क में सभी डेटा को क्या कर सकती है, भेज सकती है। इतनी बात क्लियर है ना आपको। और क्या होता है, एक यानी क्या होता है, एक एक के खराब होने पर क्या होती है, अप्रभावित हो जाते हैं। अगर एक खराब हो जाता है तो ये क्या होती है, यानी प्रभावित नहीं होती है ना। ओके, अगर मैप कौन सी, यानी मैश टोपोलॉजी, अगर मैश टोपोलॉजी के जैसे क्या होता है, एक ये सिस्टम है, ठीक है ना, ये सिस्टम है, ये सभी क्या है आपके एक सिस्टम है। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी कनेक्ट है, ये इससे भी, ऐसे ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, ये इस टाइप से कनेक्ट होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इतनी बात क्लियर है, यानी कोई भी ऐसा नहीं होता है जो एक दूसरे से क्या ना हो, कनेक्ट ना हो, किसी भी माध्यम से एक दूसरे से क्या होते हैं, मैश टोपोलॉजी के द्वारा कनेक्ट, ठीक है। प्रत्येक उपकरण एक दूसरे से जुड़ा होता है, प्रत्येक उपकरण एक दूसरे से जुड़ा होता है, प्रत्येक डिवाइस से नेटवर्क में सभी डेटा को भेज सकते हैं, ठीक है ना। एक के खराब होने पर आप प्रभावित, अगर एक खराब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, काम करेंगे, ठीक है। गोपनीयता होती है, एग्जाम्पल यानी इंटरनेट, ठीक है ना। क्या है, केबल केबल अधिक केबल की आवश्यकता, यानी महंगी टोपोलॉजी होती है, यानी केबल ज़्यादा लगानी पड़ती है, हर सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट कराने के लिए क्या होती है, केबल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, बैंड में करते हैं, यानी वायरलेस नेटवर्क में भी किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार और बस टोपोलॉजी के गुण विद्यमान होते हैं। ट्री
टोपोलॉजी में क्या होते हैं, जो स्टार हमने अभी पढ़ा था, स्टार टोपोलॉजी पढ़ी थी और रिंग टोपोलॉजी पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? स्टार एंड बस टोपोलॉजी पढ़ी थी, यानी उसके क्या होते हैं, इसमें दोनों के ही गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है, पेड़ की तरह होती है। जैसे यहाँ पे एक सेकंड में बना के दिखा देता हूँ। जैसे अगर कोई यहाँ पे एक सिस्टम है, ठीक है, इससे यहाँ पे जा रहा है यानी नेटवर्क, फिर इससे यहाँ जा रहा है, फिर इसके नीचे दो कंप्यूटर कनेक्ट है, ये इस टाइप से है ना। ठीक है, एक फैमिली ट्री की तरह होती है, यानी पेड़ की तरह होती है इससे। ठीक है, हाई राइज का स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, यानी ट्री टोपोलॉजी हो गया। ठीक है, और इसमें ट्विस्टेड यानी पेयर केबल का यूज कर सकते हैं। अब क्या होता है, ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, दो या दो से अधिक बुनियादी टोपोलॉजी का क्या होता है, इंटरकनेक्शन, जिसमें से हर हर एक दूसरे से क्या रख सकता है, संबंध रख सकता है, यानी क्या कर सकता है, कनेक्ट हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक, अभी तो ये बताइए, इतने में अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं उसे एक बार क्या कर दूं, फिर से रिपीट कर दूं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, यानी कम्युनिकेशन लाइन क्या होता है। अब कब कम्युनिकेशन लाइन भी चाहिए, कम्युनिकेशन लाइन का यूज क्या होता है, किसी कंप्यूटर से, यानी किसी कंप्यूटर से टर्मिनल, और टर्मिनल से कंप्यूटर तक डेटा के संचार के लिए जिस माध्यम की जरूरत होती है उसे कम्युनिकेशन लाइन या डेटा लिंक कहते हैं। यानी क्या मतलब, फिर से समझाते हैं। किसी कंप्यूटर, कोई एक कंप्यूटर से, यानी किसी कंप्यूटर के टर्मिनल से, यानी टर्मिनल से या टर्मिनल से कंप्यूटर तक के, यानी अगर कोई भी चीज़ है, एक साइड से दूसरे साइड तक कोई डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जिस माध्यम की जरूरत होती है, इसे बोलते हैं यानी कम्युनिकेशन लाइन या डेटा लिंक कहते हैं। ठीक है, ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर, यानी कैसे हो सकता है, कम्युनिकेशन केबल के थ्रू भी हो सकता है और वायरलेस भी। जैसे क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है, यानी कुछ क्या होती है, गाइडेड मीडिया होती है और कुछ क्या होती है, अनगाइडेड मीडिया होती है। गाइडेड मीडिया जैसे यानी ट्रॉक्सिकल फायर के करते हैं, यानी ऑप्टिकल फाइबर फाइबर का और ट्रस्ट, ठीक है ना। अनगाइडेड यानी क्या होते हैं, रेडियो वेव होते हैं, माइक्रोवेव होते हैं और क्या होते हैं, इंफ्रारेड। ठीक है, अब बायर टोपोलॉजी क्या होती है, बायर टोपोलॉजी क्या होती है, ये गाइडेड मीडिया होती है। कैसे हो जाती है, गाइडेड मीडिया होती है, डेटा का संचार तारों द्वारा, यानी कम्युनिकेशन ऑफ डेटा इज डन बाय द थ्रू वायर। ठीक है ना, डेटा का संचार किसके ताने, तारों के द्वारा। क्या होता है, यानी तार कैसा होता है, कॉपर टिन का होता है। ठीक है, और सिल्वर सिल्वर के बने होते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः तीन भागों में बटे होते हैं, मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। क्या होते हैं, ट्विस्टेड पेयर ऑफ दी, यानी कि ट्विस्टेड पेयर क्या होते हैं, ईथरनेट केबल में इसका यूज करते हैं। कहाँ पर, ईथरनेट केबल में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर वायर की होती है, तार एक दूसरे के मध्य में लिपटे हुए होते हैं। आप लोगों ने देखी होती, जो नेट की केबल होगी, आप लोग इतना तो जानते ही होंगे, वायर आप लोग, ठीक है, जब उसकी काटते हैं ना, तो यानी क्या होती है, कई सारी लेयर्स होती है, वही लेयर्सों की बात हो रही है। ठीक है ना, और पुरानी टेलीफोन लाइन लैन में प्रयोग की जाती है। ठीक है ना, अब क्या होता है, ऑप्टे को, ठीक है ना, को एक्सिकल के टेबल क्या होती है, यानी को एक्सिकल टेबल क्या होती है, अधिकतर प्रयोग केबल यानी टीवी में यूज की जाती है। ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल दोनों सिग्नल के लिए क्या होती है, उपयोग होती है। ठीक है, यानी डेटा रेट कितना होता है इसका, 10 Mbps होता है, और कौन सी टोपोलॉजी, यानी बस टोपोलॉजी की यूज होती है। ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है, प्रकाशीय, यानी प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होती है। कौन सी, यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है, यानी प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर क्या होती है, आधारित होती है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। यानी धातुओं के यानी क्या है, धातु के तारों की तरह विशिष्ट प्रकार के ग्लास या प्लास्टिक के फाइबर का इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, ट्विस्ट फिर या क्या होती है, कोएक्सियल केबल से ज़्यादा तेज, यानी अच्छी पतली और वजन में हल्की होती है। ठीक है, लंबी दूरी की संरचना में, यानी दूर संचारों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस यानी आईपीएस, आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रकाशीय तंतु केबल का उपयोग उच्च गति को इंटरनेट सर्विस प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इन ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट केबल क्या होती है, केबल पढ़ रहे हैं ना, इसमें कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइसेस को एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लैन में जोड़ा जाता है। कहाँ पर, ईथरनेट केबल को कहाँ पर जोड़ा जाता है, इसमें इससे कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइसेस को एक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन में जोड़ा जाता है। ठीक है, अधिक दूरी यानी 100 मीटर तक केबल नेटवर्क ब्रिज से दूरी क्या कर सकती है, बढ़ाई जा सकती है। इसकी दूरी क्या कर, नेटवर्क ब्रिज से इसकी दूरी क्या करता है, बढ़ाई जा। वायरलेस टोपोलॉजी क्या होती है, वायरलेस, जिसमें वायर की जरूरत, डेटा दो या दो से अधिक, डेटा को क्या करें, दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच बिना तार के ट्रांसफर, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के वायर की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, यानी वायरलेस टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, जैसे क्या होती है, रेडियो वेव तरंगे होती है। ठीक है ना, क्या होती है, रेडियो वेव तरंगे क्या होती है, ये क्या होती है, सर्व दिशात्मक होती है, यानी सभी दिशाओं में फैली हुई होती हैं। ठीक है, लंबी दूरी संचार
के लिए इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया। ठीक है, किसी भी भौतिक वस्तु को छेदने की क्या रख सकते हैं, क्षमता रख सकते हैं। ठीक है ना, वायरलेस होते हैं। ठीक, जैसे एफएम रेडियो है, मोबाइल के सिग्नल हो गए, तो ये आप कहीं भी अंदर किसी कमरे में बैठे लेकिन आपके फ़ोन में क्या आते रहते हैं, नेटवर्क आते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रेडियो वेव तरंगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं इंफ्रारेड तरंगे। इंफ्रारेड तरंगे क्या होते हैं, ठीक है, संचार एक दिशात्मक होता है। इनका क्या होता है, एक यूनिलाइन होती है, यानी सिर्फ एक ही दिशा में संचार करेंगे। ठीक है, दीवार या किसी भौतिक अवरोध को पार नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड, ठीक है, नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ना ही ज़्यादा दूर तक यात्रा कर सकते। ठीक है, प्रयोग क्या है, जैसे ऑटोमेटिक डोर है। ठीक है ना, और टीवी रिमोट है। अगर टीवी रिमोट को यानी टीवी के सामने रिमोट को यूज करोगे तभी वो फंक्शन काम करेगा। अगर आप किसी दीवार के पीछे से जाके आप अपने टीवी के चैनल को चेंज करना चाहें तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंफ्रेड वेव होते हैं। ठीक है ना, एसी का है, जब उसी के सामने आप टिक टिक यानी बढ़ाएंगे या कम करेंगे तभी होगा। ठीक है ना, वायरलेस स्पीकर है, रिमोट कार है, ईटीसी। ठीक, ये क्या होते हैं, इंफ्रेड वेव। अब क्या होते हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, यानी किसकी बात करें, यानी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होते हैं, ये सैटेलाइट रिमोट संवेदन होते हैं। कैसे होते हैं, यानी सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, रिमोट सेंसेस से काम करते हैं, यानी दिशा ज्ञान के आदि में प्रयोग किया। ठीक है ना, डेटा और सूचना को भेजने के लिए रेडियो सिग्नल्स का उपयोग किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट, यानी जैसे अगर प्लेन उड़ रहा है तो उसके लिए पॉइंट टू पॉइंट संचार के माध्यम से ही वो क्या करते हैं, यानी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का उनमें क्या किया जाता है, उपयोग किया। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होती है, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होती है, यानी तीव्र गति का डाटा संचार करने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। लंबी दूरी संचार के लिए आदर्श माध्यम कौन सा है, यानी कम्युनिकेशन है। ठीक है, यूज कहाँ पे करते हैं, यूजेस ऑफ द सेंड ऑफ द, जैसे फोन है, टीवी है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ठीक, अब इसके बाद वाईफाई। वाईफाई क्या होता है, यानी वायरलेस है। ठीक है, फैलिटी यानी ठीक है ना, वाईफाई। वाईफाई क्या होता है, एक एक बेतार है, यानी क्या है, लैन जो, यानी 2 पॉइंट यानी 4 GH यानी UHF, यानी क्या होता है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, तथा 5G यानी सुपर हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो तरंगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को डेटा ट्रांसफर या इंटरनेट के जोड़ने की क्या करता है, यानी सुविधा प्रदान करता है वाईफाई। ठीक है, ये तो आप लोगों ने, यानी क्या होता है, ये ऑन्ड बाय यानी वाईफाई अलायंस। ठीक है, वाईफाई केवल मॉडेम की तरह यानी वाईफाई राउटर का उपयोग करते हैं। लिमिट कितनी होती है इसकी, 100 मीटर तक होती है। ठीक है, वायरलेस टूल लूप क्या होते हैं, यानी वायरलेस टूल लूप क्या होती है, ठीक है, स्थानीय बेहतर। ठीक है ना, क्या स्थानीय बेहतर यानी तकनीकी जिसमें बड़ा बैंड स्टेज तथा उच्च गति के डेटा संचारण के साथ टेलीफोन सुविधा क्या की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, बेमेक्स क्या होता है, यानी बेमेक्स क्या होता है, यानी क्या होता है, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इंट्रोपरेबिलिटी ऑफ द माइक्रोवेव एक्सेस, यानी बड़े क्षेत्र में बिना तार के इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बेमैक्स का। ठीक, ओके, यानी कितना होता है, 50 किलोमीटर तक ब्रॉडबैंड की संचार की गति कितनी होती है, 1 Gbps के साथ वायरलेस बैंड निर्मित करने में क्या होते हैं, उपयोग की। BT यानी ब्लूटूथ का यूज क्या करते हैं, बेतार यानी WPAN यानी वायरलेस पर्सनल नेटवर्क। उपयोग क्या होता है, यानी छोटी दूरी पर डेटा का क्या करने के लिए, यानी आदान प्रदान। पहले के टाइम में अपन लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा BT का यूज करते हैं, यानी ब्लूटूथ का यूज करते थे। अगर आपने कोई पिक्चर न्यू आई हो डाउनलोड कर लिया, अगर आपके दोस्त यानी पहले ना वाईफाई ना कुछ, यानी किसी भाई ब्लूटूथ की तरह क्या करते थे, ट्रांसफर कर देते हैं, पास में आओ ब्लूटूथ कनेक्ट करो और उसे ट्रांसफर। ठीक है ना, यानी छोटे पल्सर की तरंगों का उपयोग किया जाता है, यानी 100 मीटर तक डेटा का स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है ना, फादर यानी ब्लूटूथ के फादर कौन है, जेफ है। अब इसके बाद बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है ना, किसकी बात कर लेते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, यानी सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने, यानी क्या, सिग्नल जो भेजी जाती है सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये क्या होती है, जैसे मॉडेम। ठीक है ना, मॉडेम क्या होता है, अब मॉडेम होता है और मॉड्यूलेटर होता है। मॉडेम मॉडेम क्या होती है, 2 टाइप की होती है, यानी मॉड्यूलेटर होता है, डीमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है ना, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। ठीक है, मॉडेम का यूज क्या होता है, जो एनालॉग सिग्नल, अगर एनालॉग सिग्नल यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, इसको किस फॉर्म में बदल देना, यानी यहाँ पे क्या लगी, मॉडेम लगी है, तो इसको किस में बदल देना, यानी डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफर कर दें। अब इस डिजिटल सिग्नल को किस में बदल देना, फिर से एनालॉग में बदल देना, ये तो डीमॉड्यूलेटर का काम होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगा होता है, वो मॉड्यूलेटर लगा होता है, यहाँ पर डीमॉड्यूलेटर लगा। ठीक है, यहाँ पर एनालॉग आते हैं, फिर ये डिजिटल में बन जाते हैं, फिर से ये एनालॉग हो जाए। बात क्लियर हो गई, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का क्या काम करते हैं, मॉडेम। मॉडेम यानी मॉड्यूलेटर होता है, डीमॉड्यूलेटर होता है। बात क्लियर है, ठीक है ना, डिजिटल
डिजिटल से किस में बनेगा, पहले एनालॉग में बनेगा, तो ये कौन सा मॉड्यूलेटर हो गया, इसे क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेटर। डिजिटल से किस में, एनालॉग में, तो मॉड्यूलेटर। एनालॉग से डिजिटल में तो यानी डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्ट करने की क्या देता है, अनुमति दे, कंप्यूटर से इंटरनेट करने की क्या देता है, अनुमति देता है। स्पीड इसकी कितनी आती है, WPS यानी बिट पर मिनट, और ब्रॉड यानी माप में मापा जाता है। ठीक है, मॉडेम क्या होता है, इनपुट डिवाइस भी होते हैं, यानी आउटपुट डिवाइस या नेटवर्क डिवाइस, ये तीनों का काम करती है यानी मॉडेम। ठीक है ना, यानी कंप्यूटर यानी क्या होता है, यानी कंप्यूटर डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है, जबकि संचार माध्यम यानी टेलीफोन लाइन केवल एनालॉग सिग्नल भेज सकता है। ठीक, अब राउटर क्या होता है, जैसे मॉडेम वैसे ही राउटर का भी यूज होता है। ठीक, राउटर का यूज क्या करते हैं, यानी इस्तेमाल दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को क्या करने के लिए, यानी ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, किसका, यानी राउटर का। ठीक है, आल्सो यानी आईपी एड्रेस को चेक करता है, यानी राउटर आईपी एड्रेस को चेक करता है। आईपी यानी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, OSI नेटवर्क मॉडल के थर्ड लेयर पर काम करता है। ठीक है, केबल की जरूरत नहीं होती, वाईफाई के उपयोग के लिए ही राउटर का आविष्कार किया है। ठीक है, राउटर इसीलिए ठीक है ना। डेटा को आईपी एड्रेस के आधार पर, यानी डेटा को क्या करता है, आईपी एड्रेस के आधार पर क्या करता है, फिल्टर करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, डेटा पैकेट को स्रोत नेटवर्क से गंतव्य नेटवर्क तक क्या करता है, मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट मार्ग द्वारा डेटा को क्या कर सकता है, निर्धारित पते तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके जरिए क्या होता है, इसके जरिए कंप्यूटर को वायरलेस तरीके से डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट कर इंटरनेट का क्या किया जाता है, उपयोग, यानी रिपीटर। ठीक, यानी रिपीटर क्या होता है, ये भी क्या होता है, डेटा सिग्नल को बूस्ट और क्या होता है, रीजनरेट करने का काम कौन करता है, रिपीटर करता है। रिपीटर क्या काम करता है, यानी डेटा सिग्नल को बूस्ट भी करता है और क्या करता है, रीजनरेट भी करता है। ठीक है, इसका क्या होता है, यानी जो लो लेवल सिग्नल हो जाते हैं, लो लेवल सिग्नल को प्राप्त करके उन्हें हाई लेवल सिग्नल में बनाते हैं। ठीक है, यानी सिग्नल को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, एम्पलीफाई सिग्नल का। ठीक है, जब कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए लंबे केबल की जरूरत होती है, तब रिपीटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह OSI मॉडल के यानी फिजिकल लेयर पर काम करता है। हब क्या होता है, हब का यूज कहाँ पे करते हैं, यानी मल्टी पोर्ट होते हैं, यानी मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है। ठीक है, जो भिन्न उपकरणों को क्या करता है, यानी आपस में जोड़ना है। ठीक है ना, यानी क्या होता है, हब का यूज क्या करता है, यानी जो मल्टीपल रिपीटर को क्या करता है, एक साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, प्रयोग कहाँ पर होता है, लैन में स्थित कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग किया है। ठीक है, डेटा को मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, एक हब से दूसरे हब को जोड़कर और भी कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को यानी डेजी चेकिंग कहा जाता है। ठीक है, यानी क्या कहा जाता है, डेजी चेकिंग का। ठीक है, गैर बुद्धिमान नेटवर्क डिवाइस यानी नॉन इंटेलिजेंस नेटवर्क स्कैन यानी डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, अब क्या गेटवे क्या होता है, व्हाट इज द गेटवे। गेटवे का यूज कहाँ करते हैं, प्रयोग दो विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉलों को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, यानी गेटवे का यूज करते हैं। ठीक है ना, दो या दो से अधिक, यानी क्या क्या होता है, दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट होने की क्या देता है, अनुमति देता है, कौन देता है, गेटवे देता है। ठीक है ना, गेटवे क्या देता है, दो या दो से अधिक अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट होने की क्या देता है, आपको अनुमति देता है, यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक नेटवर्क के लिए एंट्री और दूसरे नेटवर्क के लिए एग्जिट पॉइंट के रूप में काम करता है। यानी एक नेटवर्क की क्या हो रहा है, डेटा की एंट्री हो रही है, दूसरे पॉइंट से क्या हो रही है, डेटा की एग्जिट हो रहा है, क्योंकि सभी डेटा को यानी रूट किए जाने से पहले यानी गेट से गुजरना पड़ता है। ठीक, स्विच क्या होता है, यानी स्विच क्या होता है, यानी हार्डवेयर जो विभिन्न कंप्यूटरों को एक लैन में क्या करते हैं, यानी एक लैन में जोड़ते हैं। ठीक है ना, हब के स्थान पर उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, एम ए सी एड्रेस चेक करती है। ठीक है, आल्सो कॉल्ड ऑफ द मल्टी ब्रिज होता है। ठीक है ना, मल्टी पार्ट ब्रिज टाइप का होता है। ठीक है, OSI मॉडल के यानी डेटा लिंक लेयर में प्रयुक्त होता है। इससे कनेक्ट होने वाली डिवाइसेस की संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कोई अन्य व्यक्ति हमारे नेटवर्क का क्या नहीं कर सके, इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, अब ब्रिज क्या होता है, ब्रिज किस लिए यूज होता है, ब्रिज यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल पर कार्य करने वाले दो लाइनों को आपस में क्या करता है, आपस में जोड़ता है। यानी दो लाइनें, एक यहाँ पर एक, तो यहाँ पे क्या लगाती है, ब्रिज लगाती है, ये इससे कनेक्ट कर देती है, आपस में क्या करते हैं, कनेक्शन का काम करते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, यानी ब्रिज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी क्लास के यानी लास्ट कुछ दो पॉइंट रह गए हैं। हाँ ठीक, यानी क्या है, दो समान नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज नेटवर्क डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है ना, और क्या होता है, ब्रिज डेटा, ठीक है, फिल्टरिंग और डेटा अग्रेसिव दोनों का कार्य करता है। यह नेटवर्क में डेटा ट्रैफिक का भी नियंत्रण करता है, यानी नेटवर्क में क्या करता है, यानी डेटा ट्रैफिक का भी क्या करता है, नियंत्रण कर सकता है। ठीक,
आई होप आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, डेटा कम्युनिकेशन पूरा पढ़ लिया। ठीक है, नेटवर्क हमने बात कर लिया, यानी नेटवर्क क्या होते हैं, उसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होते हैं, केबल क्या होती है, इन सभी पे टॉपिकों पे मैंने अपने अपन लोगों ने दोनों हम लोगों ने मिलकर बात की हुई है। ठीक है ना, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, ओके बाय।